हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं जसवंत चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्लास 1। ठीक है, तो इस सेशन में हम बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस की। यहां से आपका स्टार्ट होता है वोकेबलरी का सेशन। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट क्लास है। इससे पहले की क्लास में मैंने एसएससी सीजीएल 2024 की प्रीलिम्स में आई हुई सभी इडियम्स को डिस्कस किया। और जिन बच्चों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देखें, जिससे आपको एग्जामिनेशन में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और यहां पे हम डेली आपको इडियम्स का सेशन लेके आएंगे। तो यहां पे हम डिस्कस करते हैं सारी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं जो एसएससी एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी हैं और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में जो पूछी जा रही है उसका आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इडियम पे आते हैं। फर्स्ट इडियम क्या कह रही है? जॉग जॉग समवंस मेमोरी, किसी की मेमोरी को जॉग करना। जॉगिंग कहते हैं ना, जॉगिंग करना। ठीक है, अब मेमोरी को जॉग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? किसी की याद को क्या कर रहे हैं? ताजा कर रहे हैं, उसे याद दिला रहे हैं। ठीक है, तो मेमोरी को जॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम होते हैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, तो जब मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं तो क्या करते हैं? जॉगिंग करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मेमोरी की जॉगिंग कर रहे हैं। तो मेमोरी की जॉगिंग करने का मतलब क्या हुआ? किसी को याद दिलाने के लिए हेल्प करना। ठीक है, समथिंग, किसी चीज को याद दिलाने के लिए हेल्प करना, उसे हम कहते हैं जॉग समवंस मेमोरी। ठीक है, तो यहां पे जो इडियम दे रखी है वो आपका कह रहा है हेल्प समबडी टू रिमेंबर समथिंग, किसी की याद को ताजा करना। ठीक है, हाँ, किसी की याद को ताजा करना, इसे कहते हैं जॉग समवंस मेमोरी। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहेगा, याद को ताजा कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं मेमोरी का। ठीक है, मेमोरी को ताजा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी इन द रेड। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा इडियम्स जो है इनका रियल मीनिंग नहीं होता है, थर्ड मीनिंग होता है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है सारी। ठीक है, तो देखो यहां पे वी इन द रेड। वी इन द रेड मतलब है कि आप रेड में हो। अब रेड में हो इसका मतलब क्या है? कि आपकी अर्निंग है ना, अर्निंग से ज्यादा क्या कर रहे हो? आप खर्चा कर रहे हो। ठीक है, तो आप हमेशा रेड में रहोगे। भाई रेड में कौन रहता है? रेड मतलब खतरे में कौन रहता है? कमा रहे 10,000 रुपए, खर्चे कर रहे हैं 50,000 रुपए, कहां से काम चलेगा आपका? ठीक है, तो वी इन द रेड का मतलब है स्पेंडिंग एंड ओइंग मोर मनी देन इज बीइंग अर्न। ठीक है, तो कमाई से ज्यादा खर्चा करना, कमाई से ज्यादा ज्यादा खर्चा करना, जिसे हम कहते हैं वी इन द रेड। ठीक है, तो याद रहेगा, रेड में हो, खतरे में हो, भाई खर्चा ज्यादा कर रहे हो, इसलिए अपने खर्चों को लिमिटेशन में करें। ठीक है, लिमिट में करें भाई। ठीक है, हाँ, तभी जाके क्या होगा? लाइफ चल पाएगी आपकी। नहीं तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन में आ जाओ, कर्जा बहुत हो जाएगा। ठीक है, चुका नहीं पाओगे उसको। तो इंसान को हमेशा लाइफ में अपनी इनकम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पे द डेप्ट ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर का, प्रकृति के डेप्ट को, प्रकृति का ऋण चुराना, इसका मतलब क्या है? प्रकृति का ऋण कब चुकेगा? जब इंसान मर जाएगा। कहते हैं ना, आप प्रकृति का ऋण कब चुकाओगे? जब किसी के लिए कोई बॉर्डर पे शहीद हो गया, कोई सैनिक। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया? प्रकृति का कर चुका दिया। ठीक है, प्रकृति ने तो जन्म दिया है, प्रकृति की वजह से चल रहे हैं। तो कहने का प्रकृति का पे, टू पे द डेप्ट ऑफ नेचर, टू डाई, मर जाना। ठीक है, तो इस इडियम का मतलब है मर जाना। क्लियर होगा आपको सभी को? ठीक है, हाँ, वन बाई वन आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप याद करोगे तो आपको कभी भी इडियम्स नहीं भूल पाओगे। आप डेफिनेटली, आपको याद रहेगा हमेशा, कभी भूलने का चांस ही नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन टेंटर हुक्स। अब देखो, टेंटर हुक्स पे हो, मतलब टेंटर हुक्स का मतलब क्या होता है? खूंटी, है ना? देखो, देखा होगा आपने, हैंकर होता है। ठीक है, हाँ, खूंटी पर ऑन टेंटर हुक्स। अब क्या होता है भाई? खूंटी पे कब होता है कोई पर्सन? किसी मुसीबत, अब इसका मतलब क्या है? कोई मुसीबत में है, डिलेमा में है। ठीक है, उसे कहते हैं, या फिर क्या कहेंगे? वेटिंग नर्वसली फॉर समथिंग टू हैपन।
जो कुछ होने वाला है उसका नर्वसली क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप किस पे टांग दिए गए हो, टेंटर हुक्स पे हो, ठीक है, खूंटी पर हो, इसका मतलब ये है। तो नर्वसली, नर्वस होके किसी चीज होने का क्या करना, इंतजार करना, या फिर इन अ डिलेमा, ठीक है, दुविधा में। डिलेमा का मतलब दुविधा, दुविधा में हो। डिलेमा की स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में मिस स्पेल्ड पूछी गई, ठीक है। डिलेमा को कैसे याद करोगे, दिल, डिलेमा को ऐसे याद करना, दिल ले गई कौन, अम्मा, अम्मा क्या कर गई, दिल ले गई, ठीक है। दिल ले गई अम्मा, ऐसे याद करोगे, क्योंकि डिलेमा की स्पेलिंग में एम डबल होता है, एम स्क्वायर, याद रखना। कभी भी स्पेलिंग आ जाए तो दिल ले गई अम्मा, दिल लिखो, DIL लिखो, फिर EMMA, ठीक है, डिलेमा हो जाएगा। अब देखो इन डिलेमा, है ना, इन डिलेमा नहीं होता है, क्या होता है, इन आ डिलेमा, इसमें ए आर्टिकल आता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी फ्रेजेस हैं जिनमें आर्टिकल क्या है, सर्टेन फ्रेजेस जिनमें आर्टिकल का यूज होता है। टू किस द रोड, आप देखो किसको किस कर रहे हो, रोड को किस कर रहे हो, ठीक है। किसी गर्ल को नहीं कर रहे हो, किसी विमेन को नहीं कर रहे हो, आप रोड को किस कर रहे हो। रोड को किस करने का मतलब क्या है, रोड को किस करने का मतलब ये होता है कि किसी भी पनिशमेंट को विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। हाँ, तो आपने कोई भी, अपने किसी ने रोड को किस किया, मतलब क्या किया, वो झुक गया, झुक गया तो कैसे झुका है वो भाई, एक तो इंसान ऐसा सड़क पे खड़ा हुआ है, ठीक है, एक इंसान ऐसा है सड़क पे, उसने रोड को किस किया, तो इंसान ने गलती की है, उसे सजा मिलेगी। और कैसे मिलेगी, उसने सजा को कैसे एक्सेप्ट किया है, बिल्कुल पोलाइटली, ठीक है, मीकली उसने एक्सेप्ट किया है। तो एक्सेप्ट पनिशमेंट मीकली, ठीक है, हिंदी में कहेंगे विनम्रता पूर्वक सजा को स्वीकार करना। और ये सभी इडियम्स आपकी हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। जो बच्चे SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की तैयारी कर रहे हैं, MTS की कर रहे हैं, CPO की कर रहे हैं, ठीक है, 10+ आपका सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर राजस्थान के एग्जाम में जिनमें इडियम्स आ रही हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, RAS की तैयारी कर रहे हैं, RAS वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है इडियम्स, ठीक है, उनकी RAS मेंस में आती हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला है रन ऑफ द मिल, ठीक है, रन ऑफ द मिल। अब मिल क्या है, रन हो रही है, ठीक है, रन ऑफ द मिल है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा फास्ट नहीं है, मिल की बात की जा रही है, कहने का मतलब क्या हुआ, एवरेज है, नॉर्मल है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रन ऑफ द मिल, ठीक है। तो मिल रन कर रही है, इसका मतलब क्या चल रही है, कैसे चल रही है वो, ऐसे याद रखो, एवरेज चल रही है, ठीक है, ना तेज ना स्लो, एवरेज है, बीच में है, मीडियम है, तो एवरेज कह लो। या फिर आप कह सकते हो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी क्या होता है, सिंपल, साधारण, जिसे कहते हैं ऑर्डिनरी, ठीक है, या अनएक्सेप्शनल, ठीक है। एक्सेप्शनल तो कैसा होगा, एक्सेप्शनल तो एक्सीलेंट होगा, लेकिन अनएक्सेप्शनल कैसा होगा, ऑर्डिनरी होगा, सिंपल होगा, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे रन ऑफ द मिल, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पुश वंस लक, अब किसको पुश कर रहे हो आप, लक को पुश कर रहे हो। लक को पुश करने का मतलब क्या है, टेक अ रिस्क ऑन द अजम्पशन दैट वन विल कंटिन्यू टू बी सक्सेसफुल, कि पर्सन इस तरह से अज्यूम कर रहा है कि वो सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि क्या कर रहा है वो, अपनी किस्मत को पुश कर रहा है, किस्मत को धक्का दे रहा है। किस्मत को धक्का कब देगा इंसान, जब वो सक्सेसफुल बनेगा, सक्सेसफुल होने के चांसेस उसके ज्यादा होंगे, तो वो अपनी किस्मत को धक्का देगा, क्योंकि वो अपनी मेहनत से देगा, अपने डेडिकेशन से देगा, अपने हार्ड वर्क से देगा, ठीक है, उसकी मेहनत होगी उसके पीछे। तो टेक अ रिस्क ले रहा है वो, किसके लिए ले रहा है, अजम्पशन, इस तरह से जोखिम ले रहा है कि हाँ मैं सक्सेसफुल होकर ही रहूंगा, ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, किस्मत को पुश किया, ठीक है। तो जोखिम लेना, जोखिम कैसे लेना भाई, जोखिम लेना, जोखिम लेना, और किसके बेस पे जोखिम ले रहे हैं, कि सक्सेसफुल
होकर रहेंगे। ठीक है, किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया कि हाँ जोखिम तो लिया है मैंने, रिस्क जरूर लिया है, लेकिन सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा आपके सामने। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव वे में बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तभी तो ये होता है ना, बहुत से लोगों के हाथों की लकीरें नहीं होती, लेकिन वो अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से वो अपनी जिंदगी को अच्छा बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किस्मत हाथों में लिखी, लकीरों में लिखी हुई, इसमें नहीं है, मेहनत से होती है। किस्मत कब बनती है? जब आप मेहनत करोगे, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होगा तो लाइफ सेट होगी। ठीक है, चलिए, फुट द बिल, बहुत बार एग्जामिनेशन में एसएससी ने बार बार इसको पूछा गया है। ठीक है, रिपीटेडली पूछा गया है, फुट द बिल। बिल को क्या करना? फुट करना, मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, तो दोस्त ने कहा कि भाई तुम ही कर दो बिल को फुट। फुट करने का मतलब क्या है? पेमेंट आप ही कर दो। ठीक है, तो पे करना, पेमेंट करना। ठीक है, तो बिल को आपने, यू फुटेड द बिल। ठीक है, इसका मतलब आपने पेमेंट किया, आपने भुगतान किया। तो टू पे फॉर समथिंग, किसी चीज का क्या करना? भुगतान करना, किसी चीज का भुगतान करना, जिसे हम कहते हैं क्या? फुट द बिल। याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईडियम पर आते हैं। ये सभी ईडियम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सभी ईडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैच 22। ठीक है, अब देखो किसको कैच कर रहे हो? 22 को कैच कर रहे हो, 22 को कैच कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? वो कैसी प्रॉब्लम है? वो आपकी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आसान नहीं है। ठीक है, उसे हम कहते हैं कैच 22। ठीक है, एंड इलॉजिकल, कैसी है? लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल है। लॉजिकल का एंटोनिम इलॉजिकल। ठीक है, अनरीजनेबल है, रीजनेबल नहीं है, कैसी है? अनरीजनेबल है। या फिर कह सकते हैं सेंसलेस, कैसी है? सेंसलेस सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन है जो सेंसलेस है, अनरीजनेबल है। ठीक है, हाँ, इलॉजिकल है, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कैच 22। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, एसएससी ने रिपीटेडली इसको पूछा गया है। ठीक है, चलो, वाइल्ड एंड वॉली। वाइल्ड एंड वॉली का मतलब होता है समथिंग कैसा? एक्साइटिंग, जोश से भरा हुआ है। ठीक है, एक्साइटिंग है, तो उसे हम कहते हैं वाइल्ड एंड वॉली। मतलब बहुत ज्यादा कैसा है? ऊर्जावान है, एक्साइटिंग है। ठीक है, हाँ, ऊर्जा से भरपूर है, जिसे हम कहते हैं, अब देखो ऐसे याद कर दो, वाइट जंगली है। जंगली है तो कैसा होगा भाई? एक्साइटिंग तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल नहीं है, जंगली, तो जंगली है तो एक्साइटिंग होगा, ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फर्स्ट वाटर। ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब क्या है भाई? फर्स्ट वाटर है, पहला पानी है, इसका मतलब पानी पहला, तो इसका मतलब क्या होगा कि पर्सन कैसा है? ग्रेटेस्ट है। कोई भी चीज है, कोई पर्सन की बात की जाए या कि समथिंग की बात हो, समवन या समथिंग की बात हो, कि ऑफ द, ही इज ऑफ द फर्स्ट वाटर, तो इसका मतलब वो ग्रेटेस्ट है, वो बेस्ट क्वालिटी का है। ठीक है, टॉप पे है। कोई क्रिकेटर की हमने बात की, विराट कोहली, विराट कोहली क्या है? ऑफ द फर्स्ट वाटर ऑफ इंडियन टीम। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट है वो, बेस्ट है वो। ठीक है, तो ये ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का कोई चीज है, कोई भी समथिंग, कोई भी चीज है जो बेस्ट क्वालिटी की है, उसे हम कहते हैं ऑफ द फर्स्ट वाटर, या फिर कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट। पर्सन के लिए ग्रेटेस्ट यूज करेंगे, किसी चीज के लिए बेस्ट क्वालिटी यूज करेंगे, तो पर्सन के लिए और थिंग के लिए, दोनों के लिए हम इसको यूज करेंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 13, कैरी ऑफ द पाम। ठीक है, क्या करना? कैरी करना, पाम को कैरी करना, कैरी, कैरी ऑफ करना है। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? विक्ट्री को जीतना है, विक्ट्री को प्राप्त करना है, विजय प्राप्त करना है। ठीक है, हाँ, तो उससे विजय प्राप्त करना, या फिर कह सकते हो जीतना। ठीक है, जिसे कहते हैं कैरी ऑफ द पाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हैवी टाइडिंग्स। हैवी टाइडिंग्स का मतलब होता है बैड न्यूज, बुरी खबर। ठीक है, तो बुरी खबर को कहते हैं भाई हैवी टाइडिंग्स।
बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, हैवी टाइडिंग्स, ठीक है। हाँ, बुरी खबर है। टाइडिंग्स का मतलब न्यूज बुरी है, हैवी, हैवी है तो मतलब क्या है, बुरी है ना। हाँ, गो द होल हॉग, ठीक है। कहां जा रहे हैं, हॉग में जा रहे हैं, ठीक है। हॉल, होल, पूरे हॉग में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू डू समथिंग इन अ कंप्लीट वे, है ना, किसी चीज को कंप्लीट वे में करना, अच्छे से करना, पूरी तैयारी के साथ में करना, उसे हम कहते हैं गो द होल हॉग, ठीक है। तो किसी चीज को पूरे तरीके से करना, तरीके से करना, जिससे कहा जाता है गोदा हॉल होग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 16 नंबर पे आते हैं, टू हफ एंड पफ। अब देखो हाँफ रहा है कोई, है ना, हाँ, हफ एंड पफ, हाँफ रहा है, तो हाँपेगा कब, जब फिजिकल वर्क करेगा, ठीक है। हाँ, तो क्या मीनिंग है देखो, टू ब्रीथ इन अ लाउड एंड हैवी वे बिकॉज ऑफ फिजिकल एफर्ट, ठीक है। फिजिकल एफर्ट की वजह से, शारीरिक मेहनत की वजह से कोई पर्सन सांसें कैसी ले रहा है, सांसें तेज तेज ले रहा है, लाउड एंड हैवी वे में ले रहा है, तो उसे कहते हैं टू हफ एंड पफ, ठीक है। तो याद रखना, बहुत बार एसएससी ने इसको पूछा है रिपीटेडली, ठीक है। हाँ, वी आर द ग्रीन विलो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वी आर द ग्रीन विलो, इसका मतलब है टू ग्रीव फॉर लॉस्ट लव, ठीक है। जो प्यार खो चुके हो उस पर क्या करना, शोक मनाना, ठीक है। हाँ, तो ग्रीव का मतलब शोक मनाना, खोए हुए, खोया हुआ प्यार, है ना। जब प्यार खो जाता है तो लोग क्या बनाते हैं, शोक मनाते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं टू ग्रीव फॉर लॉस्ट लव, ठीक है। खोया हुआ या एक तरफा प्यार का शोक मनाना, इसे कहा जाता है वी आर द ग्रीन विलो, ठीक है। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट इडियम पे आते हैं, वेदर द स्टॉर्म, ठीक है। अब वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या है, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है, मुसीबत का सामना करना, ठीक है। हाँ, मुसीबत का सामना करना, जिसे कहते हैं वेदर द स्टॉर्म, ठीक है। हाँ, अब देखो तूफान, तूफान से याद रखो, तूफान क्या है, तूफान से सामना करोगे तो मुसीबत से सामना कर रहे हो आप, इस तरह से याद रखो। जब भी वेदर द स्टॉर्म आ रहा है ना, मौसम का तूफान है, और तूफान जब आएगा तो बड़ी मुसीबत होगी, जब बड़ी मुसीबत होगी आपको सामना करना पड़ेगा, तो बड़ी मुसीबत से सामना करना है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, ड्रैकोनियन लॉ, कैसा लॉ, ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ होता है, ड्रैकोनियन किसी पर्सन का नेम था, ठीक है, उसके नेम पे इसको लॉ को रखा गया, ड्रैकोनियन लॉ। ये बड़ा सख्त कानून होता है ड्रैकोनियन लॉ, ठीक है। हाँ, कि भाई वो तो ड्रैकोनियन लॉ है, ठीक है। बहुत सी कंट्रीज में ऐसे कानून है, जैसे हम बात करें नॉर्थ कोरिया, उसमें कैसा लॉ है, ड्रैकोनियन लॉ है, सख्त कानून है, कड़ी सजा है, सीवियर पनिशमेंट, पनिशमेंट कैसा है, सीवियर है भाई, कड़ी सजा, सख्त सजा, कड़ी सजा, जिसे हम कहते हैं ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में, हाँ, ये तो अभी बता दिया मैंने आपको, गो द हॉल हॉग, टू डू समथिंग इन अ कंप्लीट वे, किसी चीज को कंप्लीट वे में करना, ठीक है। हाँ, रिपीट हो गया ये, गो ओवर वंस हेड, ठीक है। अब देखो क्या है, गो ओवर वंस हेड, सर के ऊपर से जाना, सर के ऊपर से कब जाता है, कोई चीज मान के चलो, आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, कोई चैप्टर पढ़ाया मैंने, ठीक है, आपकी समझ से परे चला गया, मतलब सिर के ऊपर से जा रहा है, कहते हैं ना बच्चे, बहुत से बच्चे, जिन बच्चों को, जो बच्चे एवरेज बच्चे होते हैं, कहते हैं सर, सर के ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उनकी समझ से परे है। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा बढ़ा दिया, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, टॉपिक ऐसा आ गया डिफिकल्ट, तो कहेंगे सर, सर के ऊपर से जा रहा है। सर के ऊपर से कब जाता है, जब समझ से क्या होता है परे, उनका सॉफ्टवेयर हल्का है और कॉन्सेप्ट थोड़ा भारी है, ठीक है, तो कह देते हैं गो ओवर वंस हेड, ठीक है, सर के ऊपर से जा रहा है भाई, कहां से जा रहा है, सिर के ऊपर से जा रहा है भाई, और सिर के ऊपर से कब जाएगा, जब समझ में
नहीं आएगा। तो क्या हुआ है, वी एंड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, है ना, कि कैपेबिलिटी से, समझ से परे, हिंदी में कहेंगे समझ से परे। बियॉन्ड माने परे, और कैपेबिलिटी मतलब जो भी कैपेबिलिटी है, कैपेबल है, कैपेबिलिटी से परे है, अंडरस्टैंड समथिंग समझ से परे है। तो याद रखना, गो ओवर वंस हेड का मतलब है कि बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ से परे है। आगे बात करते हैं, पेपर ओवर द क्रैक्स। अब देखो, क्रैक का मतलब होता है दरार, है ना। अब दरार के ऊपर क्या लगा दिया, पेपर मान के चलो किसी वॉल में क्या आ गई, दरार आ गई। अब दरार जब आई वॉल में, तो हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया, पेपर लगा दिया। तो हमने क्या कर दिया, उस प्रॉब्लम को ढक दिया, पर्दा डाल दिया, है ना। कहते हैं किसी चीज पर क्या करना, पर्दा डाल देना, ठीक है, कमियों को छुपा लेना, प्रॉब्लम्स को हाइड कर देना, उसे कहते हैं क्या, पेपर ओवर द क्रैक्स। तो ध्यान रखना बेटा, दरार दरार के ऊपर पेपर डाल दिया, इसका मतलब क्या है, टू हाइड प्रॉब्लम्स, है ना। आप कह सकते हो हिंदी में कमियों को छुपाना, समस्याओं को छुपाना, कमियों को छिपाना, या किसी चीज पर पर्दा डालना। पर्दा डालना जिसे कहा जाता है क्या, पेपर ओवर द क्रैक्स। याद रहेगा, जब भी एग्जाम में आए तो याद रखना कि दरार के ऊपर पेपर डाला है, मतलब कमियों को क्या कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको आसानी से, कभी नहीं भूलोगे आप, मरते दम तक याद रहेगा, ठीक है। पुल समवंस लेग, तो क्या कर रहे हैं, लेग को हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। किसी की टांग खींचना, टांग कब खींचते हैं, कहते हैं अरे इसकी टांग खींचते हैं, ठीक है, मतलब मजाक करना। दोस्तों लोगों की क्या करते हैं, हम टांग खींच लेते हैं, मजाक ही तो करते हैं। तो मजाक करना इसका मीनिंग होता है पुल समवंस लेग। तो टांग खींचना इसका मतलब क्या है, टू प्ले जोक ऑन समवन, ठीक है, हाँ, मजाक करना, मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, उससे हम कहते हैं क्या, पुल समवंस लेग, ठीक है। अगला क्या है, पास द हेड, ठीक है, हेड को पास करना। देखा होगा आपने, गांव में क्या होता है, मदारी का खेल होता है, ठीक है, खेल समाप्ति की ओर होता है, तो क्या करता है वो, हैट को लेके आता है, टोपी को लेके आता है, कहता है भाई देखो इस टोपी में डालो। देखा होगा अपने सिटी में भी कोई खेल होता है, तो लेके आता है भाई, ये जो पास करता है किसको, हैट को, टोपी को पास करता है। तो उसमें क्या करता है वो, मनी कलेक्ट करता है, भाई दे दो इसमें पैसे दे दो, ठीक है, खेल खत्म होने वाला है। तो वो क्या करता है, पास द हैट। याद रखना, इससे आपको याद रहेगा, टू कलेक्ट मनी, ठीक है, धन को इकट्ठा करना, ठीक है। तो वो धन इकट्ठा करता है टोपी से, धन इकट्ठा करना, जिसे कहते हैं पास द हेड, ठीक है। कैट्स विस्कर्स, अब बिल्ली क्या है, मूछें, बिल्ली की मूछें। अब कोई पर्सन जिसकी मूछें कैसी हैं, कहते हैं ना उसकी मूछें तो बिल्ली जैसी हैं, बिल्ली की जैसी मूछें हैं, तो पर्सन कैसा है वो, इन्फ्लुएंशियल है, हाई इंप्रेसिव है, ठीक है, उसे कहते हैं कैट्स विस्कर्स, ठीक है। बिल्ली की मूछें, बिल्ली की मूछों वाला है, बिल्कुल लंबी लंबी मूछें है उसकी, ठीक है, हाँ। पहले के लोग क्या होते थे, देखना पुराने लोगों को देखो आप, है ना, हमारे दादा वावा, वो लोग कैसे होते थे, उनकी लंबी लंबी मूछ होती थी एकदम, हाँ, 7 फुट इंच, 7 फुट की लेंथ होती थी, उनकी लंबाई होती थी, लंबी लंबी मूछें होती थी। कोई भी आदमी उनके सामने डर जाता था दिखते ही, ठीक है। तो ऐसे लोग लोग होते थे पहले के लोग, ठीक है। तो हाईली कैसे होते थे, टू बी हाईली इंप्रेसिव, ठीक है, वो लोग ऐसे होते थे, हाईली इंप्रेसिव होते थे, लोग वैसे ही डर जाते थे, बाहुबली होते थे, ठीक है, हाँ, ठीक है। हिंदी में कह सकते हैं सर्वोत्कृष्ट, जिनका इंप्रेशन कैसा है, बहुत ज्यादा है, इंप्रेसिव है, हाईली, ठीक है, हाँ, इंप्रेशन छोड़ देते थे वो, क्योंकि उनका एक रुतबा होता था, डेमो होता था उनका एक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
गिव अ हैंड, क्या देना, हैंड देना, हाथ देना, ठीक है। मान के चलो कोई भी, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, अब रोड पे कोई आपको बुजुर्ग दिख गया, तो बुजुर्ग रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, तो आप कहोगे कि बाबा आपका, मैं, आपका हाथ दो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, गिव अ हैंड, आप अपना हाथ दो, मैं आपको रोड क्रॉस कराता हूँ, तो आपने उसकी क्या कर दी, हेल्प कर दी, आपने उसे असिस्ट कर दिया, ठीक है। तो गिव अ हैंड, हाथ दो भाई, हाथ देने से क्या होगा, हेल्प की जाएगी, असिस्ट, सहायता करना। इसे कहते हैं गिव अ हैंड, याद रखना, ठीक है। तो जितने भी इडियम्स की हम बात कर रहे हैं, इन इडियम्स को आप डेली लाइफ में यूज करोगे, थोड़ा सोचोगे, सोचने से याद हो जाएंगी, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, बस आपको आइडेंटिफाई करना है और ऑप्शन लगा देना है। बात क्लियर है। सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, अब किस पे बैठा है, गोल्ड माइन, सोने की खान पे बैठा है, और सोने की खान पे कौन बैठा होता है, जिसके पास में मूल्यवान चीजें होती हैं, कीमती चीजें होती हैं, कहते हैं अरे वो तो हमेशा सोने की खान पे बैठा रहता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि उसके पास कैसी चीजें हैं, उसके पास में कीमती चीजें हैं, ठीक है। कैसा है वो मूल्यवान चीजें रखता है, तो कहेंगे सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, ठीक है, टू आउन समथिंग पोटेंशियली वैल्यूएबल, ठीक है। उसके पास चीजें कैसी हैं, कीमती है, वैल्यूएबल है, ठीक है, कीमती चीजें होना, तो उसे कहा जाता है सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, ठीक है। अगला बैड ब्लड, क्या है, बैड ब्लड बहुत बार एग्जाम में आई है भाई, रिपीटेडली पूछा गया, ये सारी इडियम्स एसएससी ने बार बार हर एग्जाम में पूछा है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है इनमें, नेक्स्ट टाइम से आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कौन से ईयर में कब पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया, सीपीओ में पूछा गया, आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। हाँ, बैड ब्लड, देखो बैड ब्लड है, एक आपने पढ़ा होगा ब्लू ब्लड, यहाँ क्या आया है, बैड ब्लड, ठीक है। तो बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, बैड ब्लड का मतलब होता है एनिमिटी, दुश्मनी, है ना, हॉस्टिलिटी, तो एनिमिटी कह लो, एनिमिटी का सिनोनिम बनता है हॉस्टिलिटी, क्योंकि हॉस्टिलिटी से बनता है हॉस्टाइल, दुश्मन, एनिमिटी से बनता है एनिमी, दुश्मन, ठीक है। हाँ, तो बैड ब्लड, अब इसको याद करना कैसे, कि ब्लड, आपने अपने किसी भी दोस्त से ब्लड मांगा, उसने मना कर दिया, तो आपको बुरा लगा कि यार इसने तो ब्लड देने से मना कर दिया, इसको तो मैंने एक बार ब्लड दिया था, तो जब मना किया तो आपको बुरा लगा, बुरा लगा तो आपकी उससे क्या हो गई, दुश्मनी हो गई, क्योंकि बैड ब्लड देने पर उसने क्या कर दिया, मना कर दिया, बुरा ब्लड, ऐसे याद करो, ब्लड देने पर उसने मना किया, हमें बुरा लगा, बुरा लगा तो हमारे बीच क्या हो गई, दुश्मनी हो गई, ठीक है। तो दुश्मनी, एंग्री फीलिंग, फीलिंग दुश्मनी की है भैया, एंग्री फीलिंग कह लो, एनिमिटी कह लो, या हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में क्या है, दुश्मनी है, तो दुश्मनी है। एक इसी पे याद रखना, एक होता है आपका ब्लू ब्लड, क्या होता है, ब्लू ब्लड, कैसा खून है भाई, ब्लू है, नीला है, नीला खून किसका होता है भाई, ब्लू ब्लड, रॉयल, रॉयल है भाई फैमिली, किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है तो उसे कहते हैं क्या, ब्लू ब्लड, कि ही इज अ ब्लू ब्लड, ठीक है। राहुल गांधी इज अ ब्लू ब्लड, रॉयल फैमिली से, गांधी फैमिली से है वो, तो रॉयल ब्लड को कहते हैं, रॉयल को कहते हैं ब्लू ब्लड, रॉयल शाही है, ठीक है। इसे कहा जाता है ब्लू ब्लड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, टू वर्क लाइक अ डॉग, ठीक है, कैसे मेहनत करना भाई, एक कुत्ते की तरह मेहनत करना, कुत्ता क्या करता है, डॉग पूरे हाँपता रहता है, ठीक है, कुत्ता हाँपता रहता है, इसी तरह से कोई पर्सन मेहनत कर रहा है, हाँप रहा है, बुरी तरह से मेहनत कर रहा है, तो हम कहेंगे कैसे मेहनत कर रहा है ये, ही इज वर्किंग अ डॉग, ही इज वर्किंग लाइक अ डॉग, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा है वो, तो इसे कहते हैं टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करना,
ज्यादा मेहनत करना। ठीक है, तो उसे कहा जाता है क्या? टू वर्क लाइक अ डॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लाइक टू पीज इन अ पॉड। ठीक है, दो मटर हैं, ठीक है, किसमें? पॉड में। ठीक है, पीस का मतलब मटर। अब मटर किसमें? दो मटर किसमें है? पॉड में। आप दोनों मटर, आप देखो मटर को छीलोगे तो मटर के दाने निकलेंगे, दोनों एक जैसे मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है इसका मीनिंग? सिमिलर, एक जैसा, एक जैसा। ठीक है, तो मटर को छीलने पर, आप ऐसे याद करो, मटर को छीलने पर मटर के दोनों दाने एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, लाइक टू पीस इन अ पॉड। ठीक है, पॉड में टू पीस है मतलब सिमिलर है, एक जैसा है। ठीक है, तो आई होप मैंने यहाँ पे जितने भी इडियम्स को डिस्कस किया, सभी इडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, जिससे आपको हर अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।